हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और राजस्थान में जो नई वैकेंसी आने वाली है जूनियर अकाउंटेंट की बिजली विभाग की तरफ से, जिसमें कुल मिलाकर के 371 पोस्ट आने वाले हैं, इसकी ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं। बट कुछ बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर सबसे पहली बात इसमें एज क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या होगा और सबसे इंपॉर्टेंट सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं चीजों पर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, 2021 में वैकेंसी आई थी, अब जाकर के 2026 में आ रही है। 5 सालों का गैप हो रहा है। और सबसे अच्छी बात कि भाई ये गोल्डन चांस आपके लिए बनने वाला है। तो क्या क्या चीजें होने वाली, सबसे पहले फिर से बता दूं, 371 कुल मिलाकर के पोस्ट होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो अपडेट्स है ये हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ कैसे कैसे ये अपडेट्स चल रहा है। सो क्या क्वालिफिकेशन, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है बीकॉम। आपके पास बीकॉम पास होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि सर कितनी परसेंटेज चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्त, बस बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि आपके पास क्या होना चाहिए, बीकॉम की डिग्री। अगर ये है आप आराम से फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन ये भी था बच्चे का कि क्या सर सीईटी, जो राजस्थान में सीईटी एग्जाम होता है, क्या वो भी चाहिए? आंसर इज नहीं, नहीं चाहिए, सीईटी नहीं चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चे का और था, हमने देखा था कि सर इसको कौन फिल कर सकता है, क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं? क्या सर अदर स्टेट वाले भर सकते हैं? आंसर इज जी हाँ। भारत का हर एक नागरिक इसको भर सकता है। आप राजस्थान के हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका एग्जाम राजस्थान में होगा, आपका सिलेक्शन भी राजस्थान में होगा, पोस्टिंग भी राजस्थान में ही होगी और सैलरी भी राजस्थान सरकार ही देगी। तो सब कुछ राजस्थान से ही मिलेगा। लेकिन अदर स्टेट इसमें अप्लाई कर सकता है बिंदास होकर के। अब बात करते हैं सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के बेस पर होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम। अगर आपका ये एग्जाम निकला, मतलब जॉब आपके पॉकेट में। एक एग्जाम में होने का मतलब ये है कि जॉब लगेगी सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स की। सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स की। यानी कि कुल मिलाकर के कितने पोस्ट आ रहे हैं? 371 पोस्ट आ रहे हैं। समझ लीजिए कि 371 रैंक लाने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है। एक सिंपल सी बात है, एक रेस स्टार्ट हुई जिसमें मान लो 10,000 बच्चे दौड़ रहे हैं और मैंने आपको जज बना दिया और आपको बोला कि आपको इसमें से 10 विनर चुनने हैं। किसको चुनोगे? जो पहले 10 बच्चे पार करेंगे उस रेस में, या फिर जो पीछे से 10 बच्चे आ रहे हैं उनको? किसको चुनोगे रेस में? आप खुद बोलेंगे सर जो पहले विनिंग लाइन को पार करेगा 10 बच्चे, हम उनको विनर घोषित करेंगे। सेम चीज है यहां पर, सरकार भी वही करेगी। जेवीएनएल, आरबीओएनएल, जितने भी बिजली व्यवस्था वाली कंपनीज है राजस्थान की, वो सब के सब यही करने वाले। 371 पोस्ट आपकी आने वाली है, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा इस, मतलब 371 है मान लीजिए। तो भाई सिंपल सी बात, इतने बच्चे, जितने भी बच्चे रेस करें, कितने बच्चे होंगे रेस में? बहुत सारे बच्चों का कमेंट था सर इसमें तो भीड़ कम होगी। किसने कह दिया? बीकॉम केवल तुमने पास किया है क्या? केवल तुमने ही बीकॉम पास किया है? भाई साइंस डर के मारे आधा लोग नहीं लेता है, और आर्ट्स, भाई ये क्या आर्ट्स पढ़ेंगे समझ के आधा लोग नहीं लेता है। सबसे ज्यादा कॉमर्स में ही बच्चे होते हैं। कॉमर्स में वैकेंसी नहीं मिलती है, और कॉमर्स में वैकेंसी मिली है तो आप क्या, सब लोग भीड़ लगाकर जाएंगे और भारत का हर एक नागरिक अप्लाई करेगा, मतलब तगड़ी भीड़ होगी। अदर स्टेट्स में तो ये मौके भी नहीं मिलते, और 371 जैसा पोस्ट मिलना तो भाई एक तरह से बोल सकते हो ना कि भूसे में आपको सुई मिल जाना, ये वही चीज है। ठीक है ना, भूसे में सुई मिल रही है। अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, अभी नहीं पढ़ोगे ना सिलेक्शन नहीं होगा। अभी से स्टार्ट करना होगा, अभी से, राइट नाउ। इसकी बैचेस ऑलरेडी हमारे लक्ष्य एकेडमी ऐप पर आ गई है, नहीं ज्वाइन किया तो कर भी लेना। तो एक एग्जाम के आधार पर है, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स की नौकरी लगने वाली है, तो टॉपर्स में अपने आप को काउंट करना है। बीकॉम पास चाहिए, हर स्टेट भर सकता है, एक एग्जाम के आधार पर होगा। तो आई होप सो आपकी सारी जादे जितनी भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर हमने कर दिए हैं। ठीक है ना। एग्जाम्स में क्या आने वाला है, तो भैया ये मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से आप लोगों को ये चीज सिंपल सी भाषा में समझ लो कि आपके एग्जाम में कॉमर्स का 60% वेटेज होने वाला है और अदर पार्ट का 40% वेटेज होगा। मतलब आपको पार्ट ए भी पढ़ना है और बी भी पढ़ना है, दोनों अच्छे से जम के प्रिपेयर करना है, तब जाकर के काम होगा। और इसको देखते हुए ऑलरेडी हमारी कंप्लीट बैच, ठीक है ना,
पार्ट ए और पार्ट बी की, पार्ट ए प्लस पार्ट बी की ऑलरेडी हमने रिलीज कर दी है। नहीं ज्वाइन किया तो जाके कर लो, और अभी प्राइस ड्रॉप ऑफर चल रहा है। वैसे तो कोर्स की फी जो थी वो 7,000 थी, बट राइट नाउ ये सिर्फ और सिर्फ अभी आपको लग रहा है 2499 रुपए। कितने लग रहे हैं सर? 2499। क्या क्या मिलेगा? पार्ट ए प्लस पार्ट बी सब मिलने वाला है। कंप्लीट कोर्स की क्लासेस मिलने हैं। कंप्लीट कोर्स मतलब ए और बी दोनों मिलेगा। वीडियो क्लासेस तो मिलेगी ही मिलेगी, लाइव भी मिलेगी, रिकॉर्डेड भी मिलेगी। जैसे ही अभी ज्वाइन करोगे पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग सेशंस आज मिल जाएगी, ताकि पढ़ना शुरू कर लो। लाइव आपकी स्टार्ट होगी और मजा आने वाला है। पीडीएफ नोट्स देने वाला हूँ, पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश सब में होगा, आराम से पढ़ो। टेस्ट सीरीजेस देने वाला हूँ। टेस्ट सीरीजेस में भी पता है खासियत क्या होगी कि पहले आपको मैं टॉपिक वाइज देने वाला हूँ। पहले मैं आपको टॉपिक वाइज देने वाला हूँ। टॉपिक वाइज जैसे ही कंप्लीट कर लोगे, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, फुल मॉक देने वाला हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली कुल मिलाकर के लगभग 5,000 से ज्यादा एमसीक्यूज दूंगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज के बिना काम नहीं होने वाला है। क्यों दूंगा? बिकॉज ऑफ आपको रैंक चाहिए ना मेरे भाई, बिना रैंक के काम नहीं होता है। इसके अलावा डाउट सेशंस वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होने वाली है, वो सब तो मिलने ही मिलने वाली है। ये सब तो भर भर के आने वाली है। अच्छा, आरपीएससी जेवीएनएल वालों के लिए ना एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं हम लोग। जो इस बच्चे जो इस कोर्स में एनरोल्ड रहेंगे उनके लिए अलग से एक डाउट ग्रुप बना दे रहे हैं, ताकि बहुत अच्छे से उस चीज को वो क्लियर कर सके उस जगह पर। ठीक है, और उस डाउट ग्रुप को स्पेशली टीचर्स भी आपको चेक आउट करेंगे, चाहे मैं रहूं, चाहे हमारे जितने और भी अदर फैकल्टीज हैं, वो सब के सब उसको देखेंगे। तो भाई इससे अच्छा गोल्डन चांस ना नहीं मिलने वाला है। तो फटाफट जाओ, जाके एनरोल करो, पढ़ना शुरू करो, क्योंकि याद रखो सिलेक्शन रैंकर वालों का होना है, और रैंक चाहिए तो पढ़ना अभी से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि रिवीजन इज की टू सक्सेस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों को राधे राधे।